क्लास में गाइज हम मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि शेक्सपियर और एलिजाबेथन एज से रिलेट करते हैं। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा रेनेसा मीन्स, रेनेसा का मीनिंग क्या है। तो रेनेसा की शुरुआत है वो यूनान ग्रीक से मानी गई है, यूरोप से मानी गई है। और उसके आते आते जो रेनेसा है वो 15th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी में हमारे इंग्लैंड में आया, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई, जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है उसकी। और उसके साथ साथ नए नए आइडियाज़ सीखने को मिले थे, लोगों को नया ज्ञान मिला था। तो रेनेसा का अगर हम बात करें तो क्या है, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू लर्निंग। ठीक है, तो कोई अगर हम रिवाइव करते हैं, कोई भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो किसी नए आइडियाज़ को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो वो हमारा क्या है, रेनेसा। नाउ नेक्स्ट इज, इसका जो आंसर है मैंने शायद आपको नहीं बताया, तो जो इसका आंसर है वो द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ये इसका आंसर है कि रिवाइवल, नई लर्निंग का रिवाइवल होना। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसा वॉज। रेनेसा का चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो इसका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है वो एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म, कि भाईचारावाद या हम कहें नए लर्निंग के ऊपर इसमें क्या किया गया था, एम्फेसिस किया गया था। इसके ऊपर जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म। नाउ नेक्स्ट इज द फॉल्ट Dear Brutus is not in our star but in our slaves that we are underlying who speak this in Julius Caesar। Julius Caesar में ये लाइन किसने कही है, तो वो कही है हमारी कैसियस। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इस ये सारे मिसलेंसी क्वेश्चन है एलिजाबेथन एज के। इसमें यूनिवर्सिटी से भी क्वेश्चन है, शेक्सपियर से भी हैं, थिएटर से भी हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे रेनेसा है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट चीज, काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी सीरीज है ये, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए है। वैसे हम प्रॉपर ढंग से चल रहे हैं, क्योंकि एक से दो महीने में ही हमारा जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो होने की पॉसिबिलिटी रहती है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द अदर टाइटल ऑफ सम थॉमस सक्वेल्स गोरबोडक। गोरबोडक का सेकंड टाइटल कौन सा है, तो वो है हमारा फ्रेक्स एंड पोरेक्स इज द टाइटल ऑफ गोरबोडक, या सेकंड सब टाइटल ऑफ गोरबोडक। और ये जो किंग है गोरबोडक, उसके दो बेटे हैं फ्रेक्स एंड पोरेक्स, इन्हीं की ये ट्रेजिक स्टोरी है। नाउ नेक्स्ट इज जॉन लिलीज यूफियस वॉज प्रिंटेड इन। यूफियस है वो किसके द्वारा प्रिंट की गई है, तो वो है गब्रिएल कोवुड के द्वारा प्रिंट की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा वर्क रहता है जॉन लिली का। ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी इन्होंने लिखी है। नाउ नेक्स्ट इज जॉर्ज पिलेज द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस इन 1584 कंटेंस द एलेबोरेट एलोजी ऑफ। इसमें गाइज प्रशंसा की गई है। एलोजी होता है वो क्या होती है, प्रशंसा, किसी की प्रेज करना। तो वो इसमें किसकी प्रेज की गई है, तो वो की गई है क्वीन एलिजाबेथ की। जॉन लिली द्वारा जो वर्क लिखा गया है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस इन 1584, उसमें क्या किया गया है, प्रेज की गई है क्वीन एलिजाबेथ की। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर फादर। शेक्सपियर के फादर का नेम क्या है, तो इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर। बायोग्राफी है वो शेक्सपियर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको गाइज हम वाइडली क्लास में डिस्कस करेंगे, इनके लाइफ से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर मदर। शेक्सपियर के मदर का नाम मैरी आर्डन, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा इनकी बायोग्राफी। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा 2016 का जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें यहाँ से शायद 3 क्वेश्चन थे हमारे विलियम शेक्सपियर से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे अगर हम बात करें KVS की, तो उसमें 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं शेक्सपियर से। नाउ नेक्स्ट इज आइडियाज मिरर इन 1594 ए सोनेट सिक्वेंस। क्या है ये, सोनेट सिक्वेंस है इन शेक्सपियरियन एंड पेट्रार्कन फॉर्म। किस फॉर्म में है, शेक्सपियरियन फॉर्म में। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द फॉर्म, रिदम या राइमिंग फॉर्म ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। तो यहाँ आता है गाइज A B ऐसे कुछ करके आता है, A B CD EF GH। ठीक है, तो ऐसे करके आता है, तो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो ये कहता है कि ये किसने लिखा, मिरर आइडियाज मिरर, तो ये लिखा है माइकल ड्रेटन ने, माइकल ड्रेटन ने ये लिखा है सीक्वेंसेस, सोनेट सीक्वेंस। नाउ नेक्स्ट इज हु सेड K.F. Shakespeare loved the man and do honor to his memory on the idolatry as any he was indeed honest and of an open and free nature। ये शेक्सपियर के प्रेज में गाइज ये किसने ये स्टेटमेंट दी है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो हमारे बेन जॉनसन है इन्होंने ऑलमोस्ट जो हमारे राइटर हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है इनकी जो एज की या इनसे जो पहले हुए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे बेन जॉनसन राइटर रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर बोर्ड द प्लॉट फॉर द कॉमेडी ऑफ एरर। कॉमेडी ऑफ एरर है उसका प्लॉट इन्होंने कहाँ से लिया है। देखो गाइस जो शेक्सपियर है इन्होंने मोस्टली वर्क को क्या किया है, कॉपी किया है, या हम कहें किसी न किसी दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो किसी ने किसी दूसरे प्ले के ऊपर ये बेस्ड रहते हैं, और इसीलिए जो रॉबर्ट ग्रीन है यूनिवर्सिटी वीट्स उन्होंने इनको अब स्टार्ट करो कहा है। ठीक है गाइज, तो ये जो कॉमेडी ऑफ एरर है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है मैनेकेमी बाई प्लूटस। इनके जो वर्क हैं वो प्लूटार्क के वर्क के ऊपर बेस्ड हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी वीट्स के वर्क के ऊपर, और चौसर से भी इन्होंने कुछ सीखा है। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला किससे लिया है, तो वो लिया है हमारा रॉबर्ट ग्रीन से। रॉबर्ट ग्रीन से इन्होंने क्या लिया है, जो हमारा रोमांटिक कॉमेडी है उसका फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो हैज़ ए टाइटल। ट्वेल्थ नाइट का दूसरा टाइटल है वो क्या है, तो वो है हमारा व्हाट यू विल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम्स पुट किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहता है व्हाट यू विल। बहुत ही जो ऑप्शन होते हैं क्लोज दे दिए जाते हैं जिससे हमारा जो कैंडिडेट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही करना है। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर्स ऑल वेल दैट एंड्स वेल। ये किसके ऊपर कॉल्ड है, सॉरी ये इसकी फॉर्म है वो क्या है, या किस टाइप का ये प्ले रहता है, तो ये रहता है ये प्रॉब्लम कॉमेडी। एक प्रॉब्लम कॉमेडी हमारी रहती है, प्रॉब्लम प्ले रहता है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज ए ड्रामेटाइजेशन ऑफ ग्रीन्स पेंडेस्टो। ग्रीन्स जो रॉबर्ट ग्रीन है उनके पेंडेस्टो के ऊपर कौन सा प्ले लिखा है, तो वो लिखा है द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडेस्टो। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर्स द टू नोबल किंग्समैन ए ट्रेजिक कॉमेडी इज रीजनेबली फेथफुली ड्रामेटाइजेशन ऑफ। ये किसके ऊपर बेस्ड है, द टू नोबल किंग्समैन, तो ये गाइज बेस्ड है चौसर की जो नाइट्स टेल है उसके ऊपर ये बेस्ड है, वहाँ से इसका प्लॉट लिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल होमर। इंग्लैंड का नेशनल होमर है वो किसे कहा जाता है। देखो गाइज इससे पहले वाली क्लास में एक क्वेश्चन आया था हु हैज़ बीन कॉल्ड इंग्लैंड्स वर्जिल, तो वो किसे कहा गया था वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने कल ही वाली क्लास में बताया था, जो इससे लास्ट में जो क्लास हुई थी इससे फर्स्ट वाली क्लास में। आज पूछा गया है कि हु हैज़ बीन कॉल्ड नेशनल होमर, तो वो किसे कहा गया है, तो नेशनल होमर कहा गया है रिचर्ड हैक्लुट को कहा गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जॉन विक्लिफ हैं वो रिफॉर्मेशन ऑफ या रिफॉर्मर कहा गया है, क्योंकि जॉन विक्लिफ है इन्होंने फादर ऑफ रिफॉर्मेशन भी बोला गया है। इन्होंने चर्च के अपोज में कुछ वर्क करे थे, उसके साथ से ज़्यादा इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रिफॉर्मेशन बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज हु रोट द फर्स्ट इंग्लैंड हिस्टोरिकल नॉवल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये देखो हु हैज़ क्वाइन द टर्म ऑफ नॉवल या हिस्टोरिकल नॉवल, तो वो किसने क्वाइन की है, तो वो की है टॉमस नेस ने।
टॉमस नेस ने अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर नोवेल लिखा है, जो पहली बार जो इंग्लिश लिटरेचर था उसमें लिखा गया था। नाउ नेक्स्ट इज द आइडियाज मिरर 1564 ए सोनेट सीक्वेंस इन शेक्सपियरियन एंड पेट्रार्कन फॉर्म रिटन बाय। ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइकल ड्रेटन, इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज माइकल ड्रेटन wrote a war song Ottawa Rhyma designed to emphasize the evil of civil strife in title। देखो माइकल ड्रेटन है, इन्होंने एक वार सॉन्ग लिखा है जो किस फॉर्म में है, ओटावा राइमा। ओटावा राइमा क्या था, 8 लाइन स्टेंजा था, ठीक है गाइज। और ये ईविल के ऊपर, जो सिविल स्ट्राइफ की ईविल है उसके ऊपर इम्फेसाइज करता है। तो ये कौन सा है, इसका नाम बताना है। तो जो इसका नेम होगा गाइज वो होगा हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर है बारोन्स वार। इसका टाइटल क्या है, बारोन्स वार। नाउ नेक्स्ट इज गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, ब्लिस्ड be the man that spits these stones and crushed be he that mows knee bones। ये गाइज इपिटाफ के ऊपर लिखा गया है। ये जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं उनका जो टम्ब है, उनका जो इपिटाफ है, उनकी जो कबर है उनके ऊपर ये लिखा गया है, ये 4 लाइंस। तो इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि कोई उसके टम्ब या उसके शरीर को टम्ब से बाहर न निकालने की कोशिश करे। तो गाइज ये पूछा गया है कि ये किसके टम्ब के ऊपर लिखा गया है, तो ये हमारे लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के टम्ब के ऊपर लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज द प्राइवेट थिएटर इन एलिजाबेथन पीरियड वॉज डिजाइंड ऑन द मॉडल ऑन। जो प्राइवेट थिएटर थे एलिजाबेथन एज के, जैसे हमारे विलियम शेक्सपियर हैं, इन्होंने भी एक थिएटर बनाया था, एक नहीं 3, वैसे तो हम बात करें तो 3-4 इन्होंने थिएटर का क्या किया है, फाउंड किया है, फाउंडर बने थे ये, उनके साथ पार्टनरशिप में रहे थे लोगों की। तो ये कहता है कि एलिजाबेथन पीरियड के जो प्राइवेट थिएटर थे वे किस मॉडल के ऊपर बेस्ड थे, तो वो हैं गिल्ड हॉल के ऊपर। गिल्ड हॉल का मतलब क्या होता है, बीच में डांस करने के लिए चबूतरा टाइप होता है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहले जा सकते थे, ठीक है, हिलते थे, मूविंग थिएटर होते थे, वे मूव करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। नाउ नेक्स्ट इज एलिजाबेथन थिएटर देयर वॉज ए जेस्टर टू डांस बिटवीन द एक्ट। ये वही बात है कि बीच में एक हॉल टाइप होता था जहाँ पे कोई भी बंदा डांस करता था, ठीक है। तो वो डांस क्यों करता था, टू कीप द स्पेटाइट ऑफ द ऑडियंस। जो ऑडियंस होती थी उसको वहीं खड़ा रखने के लिए, उसको उनका प्लेजर करने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए करते थे ये काम। नाउ नेक्स्ट इज हु होल्ड द ओपिनियन अबाउट शेक्सपियर दैट इन हिम ऑल केम फ्रॉम विद इन। ये बात किसने की है शेक्सपियर के बारे में कि उनके साथ ही, मतलब एजेस की शुरुआत होती है उनके साथ ही सब कुछ है। जैसे ही शेक्सपियर आया तो लिटरेचर में सब कुछ आ गया, मीन्स हर कोई भी पहलू इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा था जहाँ पे इन्होंने वर्क न किया हो। तो ये कहता है कि ये डेफिनेशन है या ये स्टेटमेंट है वो किन ने दी है, तो वो दी है रोमांटिक जो क्रिटिक हैं, ठीक है, उन्होंने वोल्ट विटमैन या अर्नोल्ड ने ये डेफिनेशन दी है। वैसे तो इन्होंने रोमांटिक क्रिटिक ही लिखा है, कोई प्रॉपर नाम नहीं लिखा है राइटर का। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट पब्लिश्ड इन 1875 रिटन बाय। शेक्सपियर के ऊपर ये बुक लिखी गई, ठीक है, कि ये बुक लिखी गई है शेक्सपियर के ऊपर, ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ विलियम शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। तो ये बुक है वो किसने लिखी है गाइज, ये पूछ रहा है कि ये बुक है वो किसने लिखी है, तो ये लिखे है डॉटन। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, एडवर्ड डॉटन ने ये बुक लिखे है ऑन विलियम शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट इज हु डिवाइडेड शेक्सपियर कैरियर इनटू सच पीरियड, कि किसने शेक्सपियर के पीरियड था, जो इनके लिखने का जो टाइम पीरियड था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन द डेप्थ एंड ऑन द हाइट। 2 टाइप्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो हमारे कौन रहते हैं गाइज, वो हमारे रहते हैं
डॉल्टन। डॉल्टन जैसे हमने पहले ही बात की है, इन्होंने इनके ऊपर एक बुक लिखी है डॉल्टन ने, जो हमारे डॉल्टन एडवर्ड डॉल्टन है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने इनके टाइम पीरियड को या इनके जो करियर था इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट ब्रोट आउट इन 1885 वॉज रिटन बाई। 1885 में एक बुक लिखी गई है शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट, ये बुक लिखी गई है। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है गाइज, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट रहता है, R.G. मोल्टन ने ये बुक लिखी है। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है गाइज, जैसे शेक्सपियर के नाम से लोगों ने काफ़ी कुछ पंपलेट वगैरह, बुक वगैरह, काफ़ी वर्क अपने लिखे हैं। जो आज के मॉडर्न पोइट हैं, राइटर हैं, उन्होंने भी, और जो हमारे रोमांटिक थे उन्होंने भी, ठीक है। कोई भी एज ऐसी नहीं थी जहाँ शेक्सपियर के बारे में बातें न की गई हो। शेक्सपियर से ही हमारे रियल लिटरेचर की स्टार्टिंग मानी गई है। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर ट्रेजेडी ब्रोट आउट इन 1904 वॉज रिटन बाई। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक बुक है, एक वर्क है, जो किसने लिखा है, जो पब्लिश्ड हुआ था 1904, वो लिखा है गाइज A.C. ब्रॉडले ने ये बुक लिखी है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। कब लिखी है? 1904 में लिखी है। नाउ नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्रिज रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। रॉबर्ट ब्रिज ने कौन सी बुक लिखी है? तो वो लिखी है ऑप्शन नंबर ए, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामा। हर किसी ने शेक्सपियर के ऊपर लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज हैज नॉट ओल्ड कस्टम मेड दिस लाइफ मोर स्वीट देन दैट ऑफ पेंटेड पंप। देखो ये एक लाइन है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो इतनी लंबी है, ठीक है। आर नोट दीज वर्ड्स मोर फ्री फ्रॉम पेरिल दैट द इनवियस कोट, ठीक है। तो ये 2 लाइन है। वैसे अगर हम इनको कट करते हैं तो ये कम से कम 2 से 3 लाइन बनती हैं, लेकिन बिना किसी पंचुएशन के ये लाइन लिखी गई है। ओनली एक पंचुएशन है जो कि लास्ट में लगाया गया है, और इसमें सेंटेंस बन रहे हैं 2 से 3। तो गाइज ऐसे ही जो लाइन होते हैं जिसमें एक सेंटेंस को, एक से ज़्यादा सेंटेंस को हम एक लाइन में लिखते हैं बिना किसी पंचुएशन के यूज़ किए हुए, ठीक है। तो वो लाइन होती है हमारी ए रन ऑन लाइन। ए रन ऑन लाइन कहा जाता है जिसमें बिना किसी पंचुएशन यूज किए हुए 2 से 3 सेंटेंस एक लाइन में ही लिखे जाते हैं। ऐसी पोइट्री को हम क्या कहते हैं? ए रन ऑन लाइन, ठीक है। और ये विलियम शेक्सपियर ने भी लिखी हैं इस तरह की पोएम्स। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर ट्रेजेडी इज ए फेमस बुक रिटन बाय। शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी है वो एक बुक है जो किसने लिखी है? A.C. ब्रॉडले। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1904 में पब्लिश हुई थी ये बुक। व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई दैट वी आर कैम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, दिस इज ए गुड ब्लॉक हु स्पीक दिस फेमस लाइन। इस लाइन को किसने बोला है कि जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं कि क्यों हम आए इस फूल्स के किंगडम में, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो किंग लियर की है, किंग लियर से ही ली गई है। जो शेक्सपियर की किंग लियर जो ट्रेजेडी है उसमें किंग लियर ने ये लाइन बोली है। नाउ नेक्स्ट इज रीगन इज फेमस कैरेक्टर अपीयर इन। जो रीगन है वो फेमस कैरेक्टर है, कहाँ अपीयर हुआ है? तो वो हुआ हमारा किंग लियर। किंग लियर की जो सबसे छोटी लड़की है उसका नाम रीगन था, नहीं उसका छोटी का तो कोर्डेलिया था, रीगन है बड़ी लड़की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ड। शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर है वो कब बिल्ड किया गया था? तो शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर बिल्ड किया गया था 1599 में बिल्ड किया गया था। और गाइज ये 1612 और 13 में ये बंद हो गया था, आग लगने के कारण बंद हो गया था, आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द स्वान थिएटर वॉज बिल्ड इन। स्वान थिएटर है वो कब बिल्ड किया गया था? वो किया गया था 1594 में बिल्ड किया गया था, ठीक है गाइज। नाउ नेक्स्ट इज ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हेयर और थॉर्न द कोर्टियर सोल्जर्स आई एंड टंग्स sword the expectancy
एंड द रोज ऑफ फेयर स्टेट हु स्पीक दीज वर्ड इन हेमलेट। हेमलेट में ये वर्ड किसने कहे हैं? हेमलेट में काफ़ी ज़्यादा हमारी कोटेशंस बनती हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये लाइन किसने किसको कही और क्यों कही। ठीक है, अलग से क्लास में करेंगे क्योंकि काफ़ी डिस्कशन होगा, क्रिटिकल जो हमारी क्लास रहेगी वो। तो इसमें जो ये कहा गया है वो किसने कहा है? वो कहा हमारा ओफिलिया ने। ओफिलिया ने ये हेमलेट में ये स्टेटमेंट दी है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी डेथ्स ओकर इन शेक्सपियर हेमलेट। हेमलेट में कितनी डेथ हुई हैं? तो वो हुई हैं हमारी 8 डेथ। हेमलेट में टोटल 8 डेथ शो की गई हैं क्योंकि ये प्ले विद इन प्ले है और एक ट्रेजेडी रही है विलियम शेक्सपियर की। लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर भी रहा है ये हमारा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर। यू इन इंग्लिश never have any Indian empire or never have had any Shakespeare who wrote these famous line। किसने इसको कहता है कि किसने इस स्टेटमेंट को दिया है, इन लाइंस को लिखा है? तो वो लिखा है गाइज हमारे थॉमस कार्लेली ने लिखा है। थॉमस कार्लेली ने इसको लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर्स वर्क is apt to blind critics to his limitation and defect, but these must of course be recognized in any estimate of him। कहता है कि ये लाइन है, ये स्टेटमेंट है वो किसने दी है? देखो गाइस, जो हमारी शेक्सपियर है उनसे काफ़ी ज़्यादा जो हमारी कोटेशन है वो दी गई है क्रिटिक्स के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा कोटेशन है वो शेक्सपियर की भी हैं। तो उनको हम किसी एक क्लास में डिस्कस करेंगे, काफ़ी वाइडली डिस्कस करेंगे कि किसने किसको कहा। तो ये जो हमारी लाइन है वो किसने बताई है या कुछ स्टेटमेंट है वो किसने दी है? W.H. हडसन ने ये स्टेटमेंट दी है। नाउ नेक्स्ट इज मिस एडिथ सिटवेल रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। मिस एडिथ सिटवेल ने कौन सी बुक लिखी है? तो वो लिखी है ए नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर। ए नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर के ऊपर बुक किसने लिखी है? मिस एडिथ सिटवेल ने लिखी है। द क्राउन ऑफ लाइफ brought out in 1947 is famous work on Shakespeare who wrote it। द क्राउन ऑफ लाइफ बुक है वो किसने लिखी है? तो गाइज वो हमारे लिखी है विल्सन नाइट ने। किसने लिखी है? विल्सन नाइट ने ये बुक लिखी है। किसके ऊपर है? विलियम शेक्सपियर के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इज दस कौन साइंस डज मेक cowards of all us all and thus कौन साइंस does make cowards of us all and thus the native way of resolution is sealed over with the pale cast of thought। These are lines taken from the soliloquy spoken by। कहता है कि ये सोलिलोक्यू है। सोलिलोक्यू क्या होता है? सोलिलोक्यू जिसमें बंदा होता है, जैसे हम टीवी सीरियल वगैरह में नहीं देखते कि एक बंदा है वो अपने आप बड़बड़ाता रहता है बोल बोल के, क्योंकि वो जो सोचता है वो वैसे थोड़ी नहीं पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है, बोल के ही दिखाया जाता है ना कि ताकि हमें पता चल सके ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वो होता है। तो ये कहता है कि कहाँ से ये टेकन किया गई है ये लाइन? तो ये टेकन की गई है हमारी हेमलेट इन हेमलेट। हेमलेट के द्वारा ये बोली गई लाइन है और किस प्ले में? हेमलेट में ही बोली गई है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ ओफिलियाज ब्रदर इन हेमलेट। जो ओफिलिया है उसके ब्रदर का नाम क्या है हेमलेट में? तो वो है लार्टस। लार्टस नाम है ओफिलिया के ब्रदर का। नाउ नेक्स्ट इज थॉट इन द ट्रेड ऑफ वॉर आई हैव स्लेन मैन yet do I hold it very stiff oath conscience to do no contrived murder। कहता है कि इन लाइन का स्पीकर कौन है, किसने ये लाइन स्पोकन की है? तो गाइस जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा आइगो। आइगो होता है वो जो हमारे ओथेलो है ना, जो बाई विलियम शेक्सपियर ओथेलो जो प्ले है उसमें एक करेक्टर है और उन्होंने ये लाइंस को स्पीक किया है, बोला है। नाउ नेक्स्ट इज लिंसियो। लिंसियो इज फेमस करेक्टर अपीयर इन। लिंसियो है वो फेमस करेक्टर है किसके द्वारा लिखे हुए प्ले में? तो वो है मिडल्टन के वुमेन बी वेयर वुमेन। ठीक है, इसमें लिखा गया या इसमें रखा गया एक करेक्टर है
Lencio. Now next is Shakespeare wrote which play on the shores of Promos and Cassandra. ठीक है कि शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है जो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोमोस एंड कसांड्रा के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो हमारा प्ले है वो है गाइज मैकबेथ। मैकबेथ वो किसके ऊपर बेस्ड है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, प्रोमोस एंड कसांड्रा। नाउ नेक्स्ट इज विंडाइस इज विलेन इन द प्ले रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय। विंडिस है या विंडाइस है वो एक विलेन का करेक्टर प्ले करता है। कौन से प्ले में करता है, रिवेंज ट्रेजेडी में करता है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, वेबस्टर के द्वारा। रिवेंज ट्रेजेडी वो किसने लिखी है, वेबस्टर ने। रिवेंजर लिख रखा है, रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंजर्स ट्रेजेडी है ये, ठीक है, तो वेबस्टर ने ये लिखी है। नाउ नेक्स्ट इज कैलिबन अपीयर्स एज ए ब्रूटिश स्वेज इन शेक्सपियर। कैलिबन है वो एक करेक्टर है जो कौन से प्ले में दिखाया गया है, तो ये दिखाया है एंटोनी एंड कैलियोपत्रा में ये करेक्टर रहता है कैलिबन। नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सीरीज क्लास। डाउट दैट द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डज मोर, डाउट ट्रू टू बी ए लायर, बट नेवर डाउट आई लव। देखो एक ये हमें पहले से ही पता चल रहा है कि एक लव कोट रहती है ये हमारी, जो किसने दी है, क्लोडियस ने हेमलेट में दी है। क्लोडियस कौन था, क्लोडियस ये आप कमेंट करके बताओगे क्लोडियस कौन था हेमलेट में, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है। तो गाइस इसी के साथ जो हमारी सेकंड पार्ट ऑफ एलिजाबेथन एज उसका कंप्लीट हुआ। आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन, और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।